एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर गाइड्स। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपका भी ड्रीम है किसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना और आप स्कोर करना चाहते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम में 99 परसेंटाइल, इवन 100 परसेंटाइल, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं 50 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। भले ही आप अभी तक स्टडी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो या नहीं करी हो, अगर कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी तो भी लेट नहीं हो। अगर आज से भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इवन इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो यू विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन। करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में बताने वाला हूं जितना भी रोड मैप, जितनी भी आपको गाइडेंस करने वाला हूं, उसको आपको फॉलो करना है। चाहे वो बात हो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन की, चाहे वो बात हो चाहे गेट की, चाहे बात हो डोमेन सब्जेक्ट की, सारी आप लोग के जितने भी डाउट्स सारे मिस सॉल्व करने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही हुआ है, जाके भर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या आपको डाउट है, सारे डाउट हम आपके वापस से रिजॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करें तो बेसिकली अगर मैं देख रहा हूं तो अभी आप लोग यहां कहीं पे हैं, मतलब अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसने तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, इसका मतलब आप यहां पे या स्टार्ट कर दी बट बहुत आपने हल्की हल्की प्रिपरेशन करी है, सो भी आप यहां पे, यानी अभी आप अपने आप को मान लीजिए कि यू आर इन जीरो। अभी आप एकदम जीरो पे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको यही अज्यूम करके चलना है। आपका टारगेट क्या क्या है? पहला टारगेट आपका ये कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है। इसके पहले आप लोग के अभी मिड टर्म में भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो ये भी है आप लोग का कहीं ना कहीं इंक्लूड। लेकिन आपको बड़ा टारगेट हम ध्यान दिए कि आपका बोर्ड एग्जाम भी है जो कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। साथ में आप लोग का ये रखा हुआ है सीयूटी 2026 एग्जाम, ये होगा, यानी दो आपके बड़े टारगेट है और दोनों को आपको अचीव करना है। तो बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो तभी बनाऊंगा अगर आप इस वीडियो में कमेंट कर देते हो 50, अगर इस वीडियो में 50 कमेंट होते हैं तो बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी के ऊपर पक्का डेफिनेटली एक वीडियो बनेगा। साथ में सीयूटी 2026 एग्जाम के ऊपर तो ये वीडियो बात करने ही वाले हैं। तो अगर हमने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं तो ये ऐसा कुछ टाइम टेबल है, मतलब ऐसा कोई रोड मैप है, टेबल है, जिसमें बताने वाला हूं कि आप लोग को सितंबर टू दिसंबर क्या अपनी प्रिपरेशन प्लान रखनी है, जनवरी टू मार्च क्या रखनी है, और उसके बाद अप्रैल टू सीयूटी एग्जाम, जब तक आपका सीयूटी एग्जाम होने वाला है तब तक आपको क्या एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे कैसे हर सेक्शन को प्रिपेयर करना है। चलिए आगे अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए मेनली सीयूटी एग्जाम के मेनली 3 सेक्शन होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर से बता देता हूं कि लैंग्वेज, डोमेन एंड गेट। लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है। साथ में अगर बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की तो इसके अंदर आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट वही है जो अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। साथ में बात करूं और गेट की तो यानी गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आप लोग को 3 सब सेक्शन देखने को मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो आप लोग को टोटल मिला के कुछ ऐसी प्रिपरेशन करनी है, यानी आप लोग के पास कुछ ऐसा कुछ मोटा मोटा सा सिलेबस होने वाला है। अगर बात करूं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की, जहां बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करता है, मतलब मोस्टली जब मैं बच्चों से, जब हम लोग मेंटोरिंग सेशन लेते हैं या जो हमारे लाइव बैचेस चलते हैं, जो लाइव क्लासेस रहती हैं, वहां भी बच्चों का मेनली यही डाउट रहता है, या इंस्टाग्राम कमेंट के थ्रू, वाईटी डीएम्स के, सॉरी इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू, वाईटी कमेंट्स के थ्रू, सब जगह बच्चा यही डाउट पूछता है कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग को काफी स्ट्रगल हो रही है, इंग्लिश एंड गेट, यहाँ बच्चा काफी स्ट्रगल फेस करता है, क्योंकि डोमेन कहीं ना कहीं अपनी क्लास 12 में पढ़ी जाता है बोर्ड एग्जाम के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में काफी स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देखेंगे तो देखिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफी कुछ सिलेबस होता है, जैसे आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका ग्रामर हो गया, आपका वोकैब हो गया, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ऐसा कुछ आपको मोटा मोटा सिलेबस देखने को मिलता है। इसका अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से बस का सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो अगर आप करने वाले तो आप लोग को सिलेबस डाउनलोड कर ही लेना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी जो कि सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं, और अभी तक अगर आपने एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड नहीं करा तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो यार। फटाफट से जाओ सिलेबस डाउनलोड करो, और केवल सिलेबस से काम नहीं चलने वाला, और क्या क्या काम और कैसे काम चलने वाला तभी बताने वाला हूं, ध्यान सुनो। अगर बात करूं मैं ग्रामर सिलेबस की, सबसे पहले मैं बाइफरकेट करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो अगर ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का सिलेबस रहने वाला है आप लोग का ग्रामर के अंदर, तो आप लोग को नाउन्स दिखने वाली है, वहां पे प्रोनाउंस दिखने वाली है, एडजेक्टिव दिखने वाले, एडवर्ब दिखने वाले, मॉडल्स दिखने वाले, प्रीपोजिशन दिखने वाले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दिखने वाली है, फ्रेजल वर्ब्स दिखने वाली है, आपको एडवर्ब दिखने वाले हैं, कंजक्शंस दिखने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखने वाला है, आपको टेंसेस दिखने वाले हैं, आर्टिकल्स दिखने वाले हैं, आपको कंजक्शन देखने को मिलने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव देखने को मिलने हैं, और क्लॉजेस दिखने वाले हैं। तो ये कुछ आपका ग्रामर का एक सिलेबस है। ये इतना आप लोग को डिटेल सिलेबस एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर को, 2022 से लेकर अभी तक जितने भी 2025 का जो एग्जाम हुआ है सीयूटी यूजी का, उसके पेपर से एनालाइज करते हुए हमने पाया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि ग्रामर सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम में, यानी इन सेक्शंस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर मैं आगे अपनी को बताऊं, आगे बढ़ूं अगर मैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीयूटी एग्जाम के अंदर हम बात करूं तो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर आप लोग को फ्लेक्चुअल,
फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री बेस्ड, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है ना भाई, वो हर साल यानी 2022 से अगर मैं बात करूं 2025 तक, तो हर साल इसका कुछ ना कुछ वेटेज बदला है। पहले क्या होता था, अगर बात करूं 2025 के पहले, जो 2024 की, तो वहां पे क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास आपको 3 या 4 पैसेज देखने को मिलते थे और उसमें 6 क्वेश्चन आपने देखने को मिलते हैं, यानी 24 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। लेकिन अब 2025 में क्या किया एनटीए ने, बहुत सारे ऐसे टिप्स में देखा गया कि जो क्वेश्चन था ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कुछ ऐसे रहा कि आप लोग को 4 आरसीज देखने को मिली है और आप लोग को देखने को मिले हैं हर आरसी के अंदर 3 क्वेश्चन, या किसी किसी में 3 आरसीज देखने को मिली है और उसमें आपको देखने को मिले 4 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन आप लोग को टोटल देखने को मिले हैं आरसीज के अंदर। 12 क्वेश्चन आप लोग को टोटल देखने को मिले आरसी के अंदर। इसका मतलब ड्रॉप हुआ है। पहले आपके आ रहे थे 24 क्वेश्चन, अब आ रहे हैं आपके 12 क्वेश्चन, यानी 50% का ड्रॉप पिछले साल एनटीए ने किया है आरसी क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब क्या कि बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता कि 2026 एग्जाम में क्या होगा। हो सकता है कि ये वापस से 24 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इन क्वेश्चंस को भी कम कर दे, या हो सकता है आरसीज की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दे, क्योंकि लंबा लंबा पैसेज होता है, उसके अंदर आपको पूरा पैसेज रीड करना होता है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। यू डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अभी से आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो ग्रामर का सिलेबस बताया उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग को डेली कम से कम, मैं बात करूं तो अगर आपको डेली 3 से 4 आरसीज जो है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, बस 3 से 4 प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करिए, उनमें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर एनालाइज करिए, और साथ में आप लोग ध्यान दीजिए समरी बनाने पे कि आप जो भी पैराग्राफ, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उनकी समरी बनाइए। लाइक ठीक है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश कीजिए, ऑथर की टोन पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या टोन रह रही है उसमें, इन सबको अगर आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे, इन्फ्लुएंस, समरी और क्या बोलते हैं टोन, तो आप लोग बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं आरसी सेक्शन को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर आप देख लो सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजंबल, ये भी पूछा जाता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया एंड पैराजंबल हो गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इसके देखने को मिल जाते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। कई बार बच्चा जो होता है इन क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता, तो इस पे भी आप लोगों को स्टार मार्क कर लेना, इसको अच्छे से एकदम प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर मैं सेम आगे बढ़ूं और थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूं, ये हमारा बेसिक रहना और वोकैब का सिलेबस, यानी यहाँ से आप लोग के वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलते हैं कुछ। अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन बात करो तो आप लोग को ईडियम एंड फ्रेजेस देखने को मिलती है, सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिलता है, वर्ड की मीनिंग देखने को मिलती है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस देखने को मिलती है। वर्ड मीनिंग लाइक आपसे पूछ लिया कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लाइक एपिटोम का मतलब क्या होता है, जैसे एपिटोम एक मीनिंग होती है, एपिटोम मतलब लाइक आपका एपिटोम मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल देना, तो लाइक आपसे इसकी मीनिंग पूछ ली। और ऐसे आप लोग के ईडियम एंड फ्रेजेस पूछ सकते हैं, आप लोग के सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर मैं आप लोग को एक बहुत सटीक बात बताऊं ना, अगर आप लोग को वोकैब प्रिपेयर करनी है, तो मान लीजिए कि आप लोग किसी वर्ड की मीनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं सबसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी वर्ड की मीनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इसकी प्रिपेयर किया, तो साथ में प्रिपेयर करना है कि इसका सिनोनियम क्या होगा, साथ में प्रिपेयर करना है इसका एंटोनियम क्या होगा, यानी हर एक वर्ड की मीनिंग के लिए आपको उसका सिनोनियम भी प्रिपेयर करना है और आपको उसका एंटोनियम भी प्रिपेयर करना है। इससे होगा क्या, यानी आप अपने कुछ ऐसे, जब अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐसा लिखिए कि यहाँ पे आपने वर्ड की मीनिंग लिखी कि भाई ठीक है ये वर्ड है, ठीक है, उसका यहाँ पे आपने लिखा उसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा उसका आके कि यहाँ पे उसका सिनोनियम क्या है, और यहाँ पे आके लिखा आपने उसका एंटोनियम क्या है। इस तरीके से क्या होगा, जब आप लोग उसको रिवाइज करने जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग उसको रिवाइज करने जाएंगे तो होगा क्या उससे कि आप लोग बहुत ही इजीली याद कर पाएंगे, यानी आपने वर्ड मीनिंग देखी तो आपको सिनोनिम पता चल गया, एंटोनिम पता चल गया, तो अगर सिनोनियम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप टैकल कर लेंगे, वर्ड बेस्ड मीनिंग क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप टैकल कर लेंगे। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इस सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस बात में, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी नोटिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैनेज करना है इसको बोर्ड साथ, अरे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बन रही है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसे सारे डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें एक फॉर्म है, उसको फटाफट से फिल कर दीजिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स करेगी और आपके जितने भी डाउट है सारे सॉल्व कर देगी। तो वेट किसी कर रहे हैं, फॉर्म जाकर जरूर भर देना और बताना कमेंट में कि फॉर्म भरा कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, ठीक है, तो इसका गैट का जो सेक्शन होता है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसका सिलेबस आप लोगों को क्या रहने वाला है सीयूटी एग्जाम में। तो जैसे मैंने बताया कि गैट इन जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आप लोग को 3 सब सेक्शन मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर आप इन तीनों को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके अलग अलग बेसिकली का सिलेबस होगा। अगर बात करूं यहीं पे मैं जनरल नॉलेज सिलेबस की, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स, तो इसका क्या रहने वाला है, एक अच्छा सिलेबस। इसका सिलेबस अगर देखेंगे तो अगर आप पास्ट पेपर से एनालिसिस करते हुए एनटीए की वेबसाइट से अगर दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हुए देखेंगे तो आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, बेसिकली हिस्ट्री 3 टाइप की डिवाइडेड होती है आपकी, ये आप 3 टाइप की हिस्ट्री
आप हम जब क्लास 12th में अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे आपको 3 टाइप की हिस्ट्री मिलेगी। आप लोग को फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से, केमिस्ट्री, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स के लिए बता दूं कि बोला जाता है कि 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर काफी होता है सीयूटी एग्जाम के लिए। यानी अगर आप लोग 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए काफी मतलब आप काफी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है टैकल कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जानबूझकर कॉम्प्लेक्स वाले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे काफी पुराने डाल दिए जाते हैं, बट मेरे हिसाब से तो 6 to 7 मंथ का काफी रहता है। बट अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए एक और चीज कर सकते हैं कि आप लोग 7 to 8 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें। तो अगर आप ये कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे जो है वो बन जाएंगे करंट अफेयर्स के भी। और जीके के लिए, जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए तो आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस की बात करने वाला हूं, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी आपको आपको यहाँ पे दिखने वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग देखने को मिलने वाली है, कैलेंडर देखने को मिलने वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलने वाला, क्लॉक देखने को मिलने वाला है, सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, सॉरी प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे नहीं आता, गलती से यहाँ पे लिख गया, प्रोबेबिलिटी नहीं आती इसके अंदर, मिसिंग नंबर ऑफ फिगर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, और क्या हो गया आपका ये मिरर एंड वाटर इमेजेस हो गया। तो ये आपका एक पूरा सिलेबस होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। अगर आप बात करो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट की, तो आपने अगर देखा होगा, आपने सीयूटी का अगर आपने पेपर का पास्ट पेपर का एनालिसिस किया होगा, तो आपको पता होगा कि क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पूरा एक केस स्टडी दी जाती है, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है बेसिकली, जिसको हम लोग केस स्टडी के नाम से बोलते हैं, जिसमें आप लोग की पूरी कंडीशन दी होती है कि ये पर्सन यहाँ बैठेगा, ये पर्सन यहाँ बैठेगा। आपने उस पूरी केस स्टडी को पढ़ा, आपने सॉल्व किया। पता है एनटी ने गेम क्या किया कि उसके अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो जैसे आप लोग को मान लो एक क्वेश्चन मिलता, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलते और 3 क्वेश्चन मिलते, तो आपने अगर इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके अंदर अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते तो बहुत बेस्ट रहता, या 2 भी मिल जाते तो कम से कम आपको सही रहता कि चलो 2 क्वेश्चन का मैंने इस पैराग्राफ को सॉल्व कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग को सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के लिए स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा खेल जाता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। और आपको पता होगा एनटीए के नए रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग को 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आप लोग को सिर्फ 60 मिनट की समय सीमा दी जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी मैंने जो बोला वो काफी इंपॉर्टेंट तो रोल प्ले करेगी पड़ेगी। यानी आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको बहुत स्पीड में सॉल्व करना होगा, साथ में आप लोग को सॉल्व करने होंगे एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं कि आपने स्पीड में सॉल्व किया तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो क्या मतलब निकला, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई, जिसको बहुत काफी वाइटल रोल प्ले करती है आपके एक मार्क्स का काफी ज्यादा लड़ाई रहती है जब आपके परसेंटाइल की बात आती है। तो इसीलिए आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अच्छा तरीके से परफॉर्म करना। अगर बात करूं मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर आप लोग को मेनली परसेंटेज देखने को मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट देखो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, लीनियर इक्वेशन एंड सिंपलीफिकेशन हो गया, और आप लोग का अगर बात करो तो एवरेजेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा के अंदर सर्ट्स हो गए, इंडाइसेस हो गए, बेसिक ऑफ अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये आप लोग को मोटा मोटा सिलेबस देखने को मिलता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। अगर बात करूं तो एनटीए ने पिछले साल पता क्या हुआ था भाई, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इतना कैलकुलेटिव आया था ना कि बच्चे भाई कैलकुलेशन में बस रो दिए, मतलब वो बच्चे बोल रहे थे कि भाई हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए बात पता है जब गैट की जब टोटल ओवरऑल जब बच्चों से हमने मेंटोरिंग पूछा कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, तो उन्होंने बोला कि वो 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए क्वांट के अंदर तो स्पेशली। और वो लोग बहुत सारे बच्चे थे जो 40 के ऊपर तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाए थे कि भाई क्वेश्चन आए क्या है, सॉल्व करने की तो बात बहुत दूर छोड़ दो। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए भी आप लोग को अपनी जो स्पीड मैथ की है प्रैक्टिस, यानी स्पीड मैथ है वैदिक मैथ जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी स्पीड मैथ के थ्रू, जिसके थ्रू आप लोग जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना बहुत इजीली कर सके, सो दैट आप लोग, क्योंकि आप देख रहे होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेजेस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया। तो इसके अंदर आप लोग की थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग सीयूटी एग्जाम में स्ट्रगल फेस करें, तो आप लोग अभी से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, ब्लैक स्क्रीन क्यों है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन इसलिए क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि डोमेन सब्जेक्ट हमारा रह गया था कि हम लोग को डोमेन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको याद करना होगा कि एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही करना है, यानी इसको तो आप लोग भूल ही नहीं सकते। एनसीईआरटी तो आप लोगों की होने वाली है। आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, एनटीए के ऑफिशियल साइट से आके पूरा इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है डोमेन सब्जेक्ट का, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी, चाहे आप पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज, चाहे पढ़ रहे हो हिस्ट्री, चाहे पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको करना कैसे, पहले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोग को जाना है पहला चीज, दूसरे पॉइंट में आपको जाना है पीवाईक्यूज पे। आप लोग को
प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे वैरायटी में आ रहे हैं। आपको देखना है क्या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो खाली एनटी ने ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन नहीं कर रखा हो लेकिन वो आ रहा हो, और ऐसा बहुत सारा होता है। एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके बोर्ड्स में नहीं आते लेकिन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके मेंशन नहीं है वहां पे लेकिन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी इनफ नहीं रह गया। पिछले सालों दो साल को अगर हम 24 और 25 को देखें, एनटीए कुछ ना कुछ गेम कर रहा है आपके साथ। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एनसीईआरटी के बियॉन्ड में थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी अलग से स्टडी मटेरियल, अलग से स्टडी रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना होगा, सो दैट आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन सब्जेक्ट के अंदर भी। हाँ, एनसीईआरटी तो आपकी की है, इसको तो आपको अच्छे से यूज करना ही करना है, ये आपकी की है, मास्टर की है आपकी। लेकिन इसके अलावा क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का फॉलो भी करना होगा डोमेन के लिए। आप लोग जैसे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 12 के अंदर अभी आप बोर्ड्स के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके आपको डीप डाइव करना है। यानी आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है कि भाई ठीक है ये टॉपिक है, इसका मतलब क्या है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसको कैसे एसोसिएट किया जाता है किसी दूसरी चीज से। तो आप लोग को इंटरकनेक्शन वगैरह जितनी भी चीजें होती है सब आपको अच्छे से निकालनी। चाहे अकाउंटेंसी की बात करें तो माइक्रो एंड माइक्रो हो गए, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हिस्ट्री के अंदर भी क्लास 11 का कुछ कुछ बेस होता है, तो उसको आपको अगर लग रहा है कि मेरे को शायद डाउट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों जिन्हें क्लास 11 से पढ़ाई नहीं करी, हो सकता है उनका थोड़ा बेस कमजोर हो, तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर आप क्लास 11 का भी सिलेबस पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, सो दैट आपका जो बेस है स्ट्रांग हो जाए, फिर आप अच्छे स्कोर कर पाए सीयूटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब इसको अगर तुम लोग इग्नोर कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तुम बहुत दूर हो जाओगे सीयूटी एग्जाम से और कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, तुमसे बहुत दूर हो जाओगे सीयूटी एग्जाम के अंदर। क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस तो ठीक है कि आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया, आपने सिलेबस से पढ़ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द मॉक्स? जब तो आप लोग मॉक्स ही देखोगे और उनका एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। मान लो आपने पूरा क्वांटिटेटिव का सिलेबस पढ़ लिया, आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जब आप रियल एग्जाम में बैठे प्रैक्टिस करने, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हो, आप सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हो सकता है आपसे टाइम बाउंड जो है ना 60 मिनट का, हो सकता है उस यानी आपके पास जो 60 मिनट का टाइम बाउंड है, हो सकता है इस टाइम बाउंड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सकता है आप 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हो। मैं तो बात कर रहा हूँ बच्चे तो 40 के ऊपर क्वेश्चन नहीं देख पाए, हो सकता है कि आप 30 के ऊपर क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो। तो ये सब की आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोग कहां प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे एरिया रह गए जो अभी वीक रह गए। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, आप समझिए इस बात को, जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे होते हो ना और उससे जब टॉपिक टेस्ट लगा रहे होते हो तो उससे आपको उस चैप्टर में अच्छी कमांड आती है। लेकिन जब एकदम मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ सारे चैप्टर्स आते हैं, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, आपका जैसे गेट के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आ रहा है, क्वांटिटेटिव भी आ रहा है, जीके करंट अफेयर्स भी आ रहा है, आपको बारी बारी स्विच करता रहना है कभी उसके लिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो करनी होगी ना वो आप यहीं से कर सकते हो। जैसे अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आप लोग को डोमेन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो पहले आप बड़े बड़े पैसेज पढ़ रहे हो, आसान हो सकता है वोकैब वाला क्वेश्चन हो, फिर आपका हो सकता है ग्रामर वाला क्वेश्चन हो, तो आपका माइंड जो लगातार स्विच होता रहेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हैं थ्रू आउट द माउथ। तो एक जो टॉपर होता है हमेशा बोलता है कि कम से कम 30 मार्क्स तो आप लोगों को देने देने, मतलब इतने मार्क्स तो अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वेल एंड गुड, मतलब इतने मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप 30 to 40 आपके चैप्टर टेस्ट या ये भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है, वो तो आपको देने ही देने साथ में। अगर बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान का रखना है अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए कि मुझे 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वाला जो बाउंडेशन है ना, इसमें मुझे एक अच्छा चीज करनी है, क्योंकि ये 60 मिनट में मुझे इस चीज को अटेम्प्ट करनी है, तो मुझे इसके लिए काफी काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जैसे बताया कि आप लोग को मॉक्स ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, सो दैट आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए सीयूटी एग्जाम में। बहुत ज्यादा पैसे प्रॉब्लम नहीं, अगर आप 30, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा, अगर अभी भी अगर आप 20 to 30 मॉक्स देते हो तो वेल एंड गुड रहेगा आप लोगों के लिए। आप जितने ज्यादा मॉक्स बाकी अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अगर बात करूं मैं तीसरे की, अगर आपको कोई बेस है जो आपको कमजोर रहेगा, मान लीजिए कोई क्लास 11 का टॉपिक है डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो आपका भी वीक रहेगा, तो उसको अभी आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही इजीली, और उसके बाद आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो आप लोग को टोटल मिला के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए चलना है। एनालाइज करना है मॉक्स को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉक अटेम्प्ट करते जाते हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करना है कहां पे कमी रह गई, उसको वापस सुधारना है, वापस आना, मॉक देना है, फिर आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा। अगर बात करूं मैं ये टाइम टेबल की सितंबर दिसंबर की बात करूं, तो आपको यहाँ पे मेजोरिटी आप अपना 2 से 1 मिनट मुझे कलेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक मोटा मोटा क्या होना है, सितंबर तो अगर दिसंबर की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे डेली 2 to 3 आवर्स आप लोग को अभी निकाल लेना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आया है, तो आप लोग के पास इतना ज्यादा लोड नहीं है बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, तो आप लोग आराम से 2 से 3 घंटे निकाल सकते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सेम बात करो गैट के लिए, तो आपको यहाँ से भी कम से कम 2 to 3 आवर्स निकाल लेने हैं आराम से अपनी स्टडी के लिए। अगर आप लोग 2 to 3 आवर नहीं निकाल पा रहे डेली, तो आप लोग वीक में भी
वीक में 3 टू 4 आवर्स निकाल सकते हैं, यानी वीक में आप दे सकते हैं 3 टू 4 आवर्स, ठीक है? वीक में आप दे सकते हैं 3 टू 4 आवर्स, ठीक है? अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप 3 टू 4 आवर्स दे सकते हैं इन अ वीक, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं डेली का टाइम। अगर डेली टाइम निकाल पा रहे हैं तो वेल गुड। इवन मैं बोल दूं, अगर आप डेली 1 आवर से 2 आवर भी पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज अभी से, तो भी काफी सफिशियंट रहेगा आपका सीयूटी एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे तो आप लोग को 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे गेट के अंदर, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा काफी वास्ट रहने वाला है, जिसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करूं, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, साथ में आप लोग सीयूटी बेस्ड भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 3 टू 4 आवर्स आप आराम से कर सकते हैं डेली। अगर आप डेली और आप वीकली, मतलब इसमें वीकली क्या है, आप डेली कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम की कमी आ रही है, तब भी आप 2 टू 3 आवर्स तो इसको डेफिनेटली दीजिएगा। और अगर क्लास 11 के कोई टॉपिक जिसमें आप वीक रह गए हैं, तो उसके लिए भी आप लोग डेली 30 मिनट टू 1 आवर आराम से निकाल सकते हैं उन टॉपिक्स में भी जो आप क्लास 11 के हैं, जो आपका बेस कमजोर रह गया है, उनको वापस से पढ़ने के लिए, ठीक है? अगर बात करूं मैं जनवरी टू मार्च की, तो यहाँ पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज और गैट को शायद बच्चे, बहुत सारे बच्चे टाइम नहीं दे पाते, बट मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप डेली के 30 मिनट भी टाइम निकाल देते हैं ना, अगर आप इंग्लिश के लिए, और सेम चीज अगर आप 30 मिनट निकाल देते हैं टाइम गेट के लिए, यानी आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं साथ में, तो एक वेल एंड गुड टाइम होगा। वैसे मैंने टॉपर्स को देखा है कि वो 1 आवर्स 1 आवर्स भी निकाले, जैसे एग्जाम के बीच में गैप आ जाता था ना, तो उन्होंने 1 घंटे भी निकाल के इस दोनों सेक्शन को टाइम दिया है। अगर आप ऐसा करने आप पॉसिबल हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना भी आपके पास टाइम है, 5 टू 6 आवर की बात करूं अगर मैं, तो आप लोग को यहाँ डोमेन को देना पड़ेगा, या आप 7 टू 8 आवर्स भी इसकी स्टडी आराम से कर सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो सो दैट आप यहाँ पे बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाए और आप सीयूटी एग्जाम के अंदर तो अच्छा स्कोर कर ही पाएंगे, ठीक है? बट मेरे हिसाब से आइडियली बच्चा 5 से 6 घंटे ही प्रिपेयर करता है, ठीक है? ये तो मतलब 7 टू 8 आवर बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। बाकी अप्रैल टू सीयूटी, अब यहाँ तक आपको करना है कि यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम देना है, प्रैक्टिस करना मॉक से थ्रू, तो यहाँ पे तो आपके पास अब बोर्ड एग्जाम को कोई प्रेशर नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बोल दूं आराम से 3 आवर्स आपको डेली निकालने होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, या ऑन एन एवरेज 2 टू 3 आवर्स आप लोग आराम से निकालिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सेम चीज इसके लिए आप लोग कम से कम 4 आवर्स का 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे भी निकालिए इसके लिए भी, और अगर ऑन एन एवरेज है तो 3 टू 4 आवर्स आप दे सकते हैं इसको पूरे इन डे, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इसके लिए तो मतलब 2 आवर्स भी इंग्लिश के लिए सफिशिएंट हो जाता है। कई बार बच्चे 2 आवर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। साथ में डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आप लोग काफी अच्छा पढ़ चुके होंगे, बस आपको डेप्थ में नॉलेज करनी है, एक बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे अगर आप 4 टू 5 आवर्स देते हो, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर डोमेन्स। बस इसके अलावा साथियों को मॉक्स भी देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते हुए चलना है, एंड यू कैन इजीली स्कोर वेल एंड गुड। यानी आप लोग बहुत ही इजीली 99, एक मिनट 1 सेकंड, आप लोग बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं कितना, 99 परसेंटाइल, इवन यू कैन स्कोर 100 परसेंटाइल, ठीक है? और साथ में अगर बात करूं तो आप यानी 250 आउट ऑफ 250 का अगर आपका टारगेट है, तो ये भी आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, चाहे बात करूं मैं लैंग्वेज की, चाहे बात करूं मैं डोमेन की, चाहे बात करूं मैं गेट की, ठीक है? बहुत अच्छा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सारे टॉपर्स हैं सुपर ग्रेड्स के, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है पिछले ईयर्स में भी, ये इस ईयर से अगर आप रिजल्ट आके देखेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको चाहिए कि उसको मिल सके डेली की, बेसिकली क्या उसको डेली मिल सके, क्विजेस फॉर जीके एंड वोकैब वर्ड्स, करंट अफेयर्स मिल सके, मोटिवेशनल कोटेस मिल सके, यूनिवर्सिटी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, स्टडी टिप्स मिल सके, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टिप्स मिल सके, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। और फाइनली आपने अगर ये वीडियो देख लिया लास्ट तक और आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, सब्सक्राइब कर ही देना, सो दैट आपसे अभी से लेके कोई भी सीयूटी एग्जाम तक कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि हम अपडेट भी लेके आएंगे, आप लोग की स्टडी रिसोर्सेज भी लेके आएंगे, सबके लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप भी लास्ट बता दूं, एक 2026 के स्टूडेंट है, आपको बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो आप लोग के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर फटाफट से फिल कर दिएगा अगर अभी तक आपने फिल नहीं करा, और फिल करने के बाद क्या हमारी टीम जो आपसे 24 आवर्स करने करेगी और आपके जितने भी डाउट सॉल्व कर देगी। आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हो, या आप कॉल भी कर सकते हो 6363286063 पर। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, गुड बाय।